और यहाँ पे दे दिया बाई, ठीक है। और आपसे बोला कि टेंस भरी, इसमें टेंस की सही फॉर्म भरी, मतलब जो क्रिया दिया है जो बाई, इसका सही सही रूप भर दीजिए, ठीक है। तो इसमें ना तो रहा है नहीं लिखा है, ना तो चुका है चुकी लिखा है, ना तो था है किया लिखा है। तो अगर आपने पुराने तरीके से पढ़ाई की है कि जिस वाक्य अंत में ता है ती आता है वो इंडिफिनिट होता है, जिस वाक्य अंत में रहा है रही आता वो कंटीन्यूअस होता है, जिस वाक्य अंत में चुका है चुकी वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे पेपर में आया हुआ है तब आप कैसे बनेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो किस टेंस में है, ठीक। जैसे मान लो ये तो दूसरा हो गया। अब देखिए जैसे मान लो लिखा है ही, लिखा नहीं है कि ता है ती लिखा हो, लिखा ही नहीं है, रहा रही लिखा नहीं है, चुका चुकी लिखा रही। लेकिन आज भी 90% जगह पर ऐसे ही पढ़ा जाता है, 90% जगह पे आप जाएंगे तो टेंस आपको वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे पहले पढ़ा था, ता है ती है रहा है रही चुका चुकी आ ई ए, ऐसा ही पढ़ाते हैं। लेकिन मान लो एग्जाम आप दे रहे हैं बैंक का, रेलवे का, कोई भी जॉब के लिए देंगे जब, तो उसमें ऐसे आता है। तो जब आप वैसे पढ़े हैं तो ये नहीं भर पाएंगे कभी, क्योंकि पता नहीं है आपको, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अगर आपको ये नहीं पता कि रिसेंटली किस टेंस का एडवर्ब है, रिसेंटली किस टेंस में आता है, जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप ये भर नहीं पाएंगे। अब जब तक ये नहीं पता चलेगा कि राइट नाउ किस टेंस का एडवर्ब है तब तक आप नहीं भर पाएंगे, ठीक। अब जैसे देखो रिसेंटली, रिसेंटली मतलब क्या होता है, हाल ही, क्या होता है, हाल ही। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, हैज लगा देंगे और बॉट लगा, क्या लगाया तुमने, हैज बॉट, ठीक। क्यों, क्योंकि ये किस टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का। किस टेंस का है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कौन से टेंस में कौन सा एडवर्ब लगता है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट, अब यहाँ बाई अकेले दे दिया है और तुम्हें अब वर्ब का सही फॉर्म भरना है, ठीक। तो हमने यहाँ क्या भर दिया, हैज बॉट, किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब राइट नाउ किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें आता है, तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग राइट नाउ, अभी वो पढ़ा रहा है, अभी वह पढ़ा रहा है। तो हमें पता कैसे चला, इसके द्वारा और इसके द्वारा, ठीक है। अगर आपने वो हिंदी वाले वर्जन से पढ़ाई की है, पिता है ती है चुका चुकी, इसको पहचानो, फिर इसको नहीं पहचान पाएंगे आप, ठीक। तो हम एक आइडिया दे रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए, अभी वो आप पता चल जाएगा क्या टेंस होते हैं, टाइम टेंस में क्या अंतर होता है, आगे पढ़ेंगे पूरा। लेकिन एक आइडिया जान लो कि एग्जाम में कैसे आप तो इसका हिंदी हो जाएगा, क्रियाओं के रूप के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्रियाओं के रूप, क्रियाओं के रूप के अध्ययन को क्या कहते हैं, को टेंस कहते हैं, टेंस कहते, ठीक है, क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक। क्रियाओं के रूप के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टेंस। समझ गए। अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे कि टेंस कहते किसे हैं, टेंस कहते किसे हैं, तो क्या बताएंगे, टेंस इज द स्टडी फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस का मतलब वर्ब का जो वो रूप बदलता है ना। तो जैसे देखो एक V1 होता है, एक V2 होता है, एक V3 होता है, V4 और V5, ठीक है। तो टेंस में हम किसका अध्ययन करते हैं, वर्ब के रूपों का, वर्ब के। तो जैसे V1 लिखा रहता है तो आप जान जाते प्रेजेंट है, V2 लिखा रहता है लिखा पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5, ठीक है, एस लग जाता है। तो जो टेंस में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, वर्ब के रूपों का। किसका अध्ययन करते हैं, वर्ब के रूपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। टेंस टाइम नहीं है, जैसा अभी आप लोग बता रहे थे कि टेंस जो है टाइम नहीं होता है, टेंस और टाइम में अंतर है।
टेंस और टाइम में क्या है? अंतर है। ठीक, तो ये बात बोलिए कि टेंस मतलब टाइम, गलत है। ठीक है, हम लोग केवल वर्ब को ही बदलते हैं। किसको बदलते हैं? वर्ब को ही बदलकर हम टेंस बताते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, क्या लिखते हैं? जैसे एग्जाम्पल समझो, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, he will go to school, he will go to school। ठीक है, तो हम चेंज क्या कर रहे हैं? केवल वर्ब को ही चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? और सब बदला क्या? ये प्रोनाउन है ही, टू प्रीपोजिशन है, और स्कूल क्या है? नाउन है। तो क्या ये सब बदल रहे हैं? बदल कौन रहा है? केवल वर्ब को ही बदल कर हम जो है टेंस बता सकते हैं। इसको बदलकर वर्ब को ही चेंज करके तो क्या बताते हैं? बताते हैं। और क्या चेंज कर पाते हो? क्या नाउन को चेंज कर सकते हो? नहीं, प्रोनाउन को चेंज नहीं कर सकते, प्रीपोजिशन को नहीं चेंज करेंगे, स्कूल को चेंज नहीं करेंगे। तो हम चेंज क्या कर रहे हैं? वर्ब। तो टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब का अध्ययन, वर्ब के रूपों का जो है अध्ययन करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है, टेंस वाला समझ में आ गया? टेंस इक्वल टू वर्ब ही कह सकते हो, मतलब हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्ब। अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि टेंस कहते किसे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज टेंस। उनको रूल पता है कि हाँ ऐसे ऐसे लगता है, ये लगता है, वैसा होता है, लेकिन ये नहीं पता कहते किसे। ठीक, तो सबसे पहले यही जानना चाहिए टेंस कहते किसे। रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। अब इसमें देखिए, ही बदला नहीं है, ए बदला नहीं है, लेटर बदला नहीं, बदला कौन है? वर्ब ही चेंज। वर्ब को ही चेंज करके हम टेंस बता ही सकते हैं, और कुछ चेंज करके नहीं बता सकते। क्या इसको चेंज कर लोगे? क्या ही है तो दे कर दे, इसको नहीं बदल पाएंगे। टेंस बता नहीं पाएगा। फिर टेंस वर्ब के द्वारा ही बताया जा सकता है। वर्ब को ही चेंज करके टेंस बताया जाता है। किसको चेंज करके? वर्ब को ही चेंज करके क्या बताते हैं? टेंस। ठीक है, अब हम आते हैं टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है।